पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार सर, आप रसोइया मोर्चा के महामंत्री हैं, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है NS नाउ में। जी धन्यवाद आपका भी। जी सर, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार 8 लाख संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट बैठक में भी कुछ हो सकता है। तो क्या सर आपको ऐसी कोई जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार रसोइयों को भी मानदेय वृद्धि में शामिल कर सकती है? मैं अभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास 5 तारीख में मैंने पत्र दिया है उनको। जी। तो वहाँ से भी आश्वासन मिला और मैं 7 तारीख को MDM के वित्त नियंत्रक महोदय जी से मेरी विस्तृत वार्ता हुई थी। तो उन्होंने ये बताया जी सर कि रसोइयों के मानदेय वृद्धि के साथ साथ अन्य मांगों का भी प्रस्ताव शासन में जा चुका और वो फाइल चल रही है। जी सर, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें निकल रही है मानदेय वृद्धि की, उस मानदेय वृद्धि में रसोइयों को भी शामिल किया गया है या फिर नहीं किया गया है, ऐसी कोई खबर है आपके पास? नहीं, ऐसी तो अभी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, नहीं सूचना मालूम है हमें। लेकिन जो मुझे जानकारी दी गई तो उसमें मानदेय वृद्धि के साथ साथ मानदेय वृद्धि और बाल्य की अनिवार्यता और इसका क्या नाम, ड्रेस का जो पैसा है वो भी मतलब 500 से बढ़ा करके आगे 1000 रुपए की डिमांड हम लोगों ने रखी थी। और उसके साथ साथ में जो मानदेय भी बढ़ाने के प्रस्ताव भी गया हुआ है और बाल्य अनिवार्यता हटाने के लिए भी बताया गया था। जी सर। तो यही चीजें बताई गई कि आप लोगों का मांग पत्र जो था उस पर विचार विमर्श करके विभाग की तरफ से शासन को पत्रावली प्रेषित कर दी गई है। अब उसकी घोषणा कब होती है, कितना मानदेय बढ़ाते हैं, ये सरकार के ऊपर निर्भर है। जी सर, मतलब कुछ साफ नहीं है कि कब तक ये घोषणा हो सकती है। आने वाली कैबिनेट बैठक में ये घोषणा हो सकती है या फिर फरवरी में एक बजट सत्र आने वाला है उसमें ये घोषणा हो सकती है। मतलब अभी सर कुछ शासन की तरफ से स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं। नहीं, अभी स्थिति कोई स्पष्ट नहीं बताया गया अधिकारियों की तरफ से और ये भी नहीं बताया गया कि कितना बढ़ेगा मानदेय। तो फिलहाल मानदेय बढ़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है सरकार के ऊपर, क्योंकि हम लोगों का मानदेय 2 बार इसी सरकार में बढ़ा है पहले भी। जी। और आगे जो भी होने वाला है इसी सरकार से हमें बहुत बड़ी आशाएं हैं और उम्मीद भी है कि यही सरकार हम लोगों का कल्याण करेगी। जी सर, सरकार मानदेय तो बढ़ाएगी आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सर कितना मानदेय हो सकता है, क्या उम्मीद लगाई आप लोगों ने? अभी सर हम ये क्लियर कैसे बता दें जब हमको ही नहीं बताएगा कि कितना बढ़ेगा, तो हम स्पष्ट कैसे कर दें? तो सर यही आपकी कुछ मांगे हैं जिसमें मानदेय वृद्धि है, इसके साथ ही ड्रेस का पैसा बढ़ाने की मांग आप कर रहे हैं, लेकिन सर और कौन कौन सी मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार उसे पूरा करे? इसमें हमें तो हम लोग जैसे 11 महीने हमारा मानदेय तो बेसिकली बहुत कम है जी। हम लोगों का। तो जैसे 11 महीने की ड्यूटी होती है, 10 महीने का ही मानदेय मिलता है जी। तो उसमें इस बात पर भी सहमति बनी थी माननीय शिक्षा मंत्री के समझ जो हमारे लोगों की वार्ता हुई थी कि हम 10 माह से 11 माह का मानदेय भी देंगे। और इस पर भी इसका प्रस्ताव बाकायदा पहले हो चुका है जी सर। लेकिन अभी इसका जियो नहीं हुआ है। जी। और इसके साथ साथ में जैसे हम लोगों ने ये भी मांग रखी थी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कई जनपदों में, मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, विकास क्षेत्र मोहम्मदी कंपोजिट विद्यालय सादेवा जनपद लखीमपुर खीरी में एक विद्यालय ऐसा था, हमारे ही संगठन की महामंत्री अनीता देवी थी, वो किचन में खाना बना रही थी, अचानक आग लग गई, उसकी मृत्यु उसी किचन में हो गई थी जलकर। तो सरकार की तरफ से अभी कोई मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं। तो हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर कार्य दिवस में रसोइया की मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति भरपाई के लिए कम से कम सरकार की तरफ से मुआवजा बीमा की भी व्यवस्था की जाए। तो उस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि इस पर ये विचार करने योग्य बात है, इस पर विचार जरूर होगा और निश्चित रूप से आप लोगों की मांग जो है जायज, सभी सही मांगे हैं। और इसके साथ साथ में हम लोग छुट्टी नहीं मिलती है। जैसे गांव के विद्यालय हैं या दूसरे गांव में विद्यालय जाना पड़ता है तो छुट्टी किसी प्रकार की नहीं है। हम लोगों ने छुट्टी के लिए भी कहा था तो उस पर भी सहमति बनी थी। अब उसमें क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, कौन कौन सी मांगे पूरी करते हैं, तो ये अब सरकार के ऊपर निर्भर है। हम लोग सरकार की जो है प्रतीक्षा में है कि सरकार कब हम लोगों की घोषणा करे। हम 3,72,000 रसोइया सरकार की तरफ देख रहे हैं और इसी आशा उम्मीद में है कि कब हमारा मानदेय बढ़ेगा, कब हमारा जियो जारी होगा। तो उसके लिए हम लोग अभी बराबर दौड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों से मिल भी आए हैं और फिर अभी जाने का है। तो अब देखना ये है कि कब हमारा मानदेय बढ़ेगा, उसकी घोषणा कब होगी। लेकिन ये जो अभी 21 तारीख में मेरे को जानकारी ये भी मिली कि 21 तारीख में मीटिंग होने जा रहा है शासन में शायद प्रयागराज में, तो हो सकता है उसमें हम वो शिक्षा मित्र अनुदेशक के साथ साथ में हम लोगों का भी उसमें हो जाए। ये हम लोगों की जो है पूरी विश्वास और उम्मीद है।
जी सर, लेकिन जब बात आर्थिक समस्या की है, कम मानदेय की है, तो सर कितने तक मानदेय की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? हम लोग न्यूनतम मानदेय 10,000 रुपये मांग रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की गाइडलाइन है, भारत सरकार की है या यूपी गवर्नमेंट की है, न्यूनतम वेतन से कम, न्यूनतम मजदूरी से कम किसी को नहीं दी जा सकती। उसके बावजूद हम लोगों को 76 रुपये, अगर हम 26 दिन का कैलकुलेशन निकालते हैं तो 76 रुपये 77 पैसे एक दिन का पड़ता है। अगर महीने का पूरा जोड़ दे तो हमारा वही 55-60 रुपये पड़ता है एक दिन का। इस महंगाई के जमाने में 55-60 रुपये में कोई परिवार नहीं चला सकता। तो ये सब बातें हम लोगों ने रखी थी। अभी मैं 5 तारीख में पत्र दे भी आया हूँ शिक्षा मंत्री को अपना, तो उसमें वहाँ भी आश्वासन मिला कि आप लोगों की मांगों पर विचार हो रहा है, आप लोगों का भी काम हो रहा है, और घोषणा जब भी होगी तो आपकी भी होगी। मतलब सर, शासन में जो आप लोगों की पहली बैठक हुई थी 8 अक्टूबर की, उसके बाद से जो शासन में प्रक्रिया चल रही थी, उसका फाइनल रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। अब रिजल्ट कब आता है तो इसकी भी कोई तारीख तय नहीं है। मुझे लग रहा है जब भी रिजल्ट होगा तो हो सकता है सरकार अधिवेशन बुलाए, उस अधिवेशन में घोषणा करे, ये भी हो सकता है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों की संख्या 3 लाख से अधिक है, तो ऐसे में सरकार का बहुत बड़ा वोट बैंक भी है आप लोग, तो सरकार अपने वोट बैंक को नाराज तो किसी भी हाल में नहीं करना चाहेगी, और सरकार को जरूर रसोइयों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, क्योंकि इतने कम मानदेय में अपने परिवार को चलाना, उनका भरण पोषण करना सर बहुत कठिन है। जी जी, नहीं बिल्कुल, हम लोग बराबर अधिकारियों के, उच्च अधिकारियों के भी संपर्क में हैं, और सरकार में जो मंत्री हैं या हमारे विधायक हमारे क्षेत्र के, जो उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया है। माननीय मंत्री जी को तो हम मिल ही आए हैं, तो वहाँ से भी आश्वासन मिला है। और मैं आपके माध्यम से भी चाहूंगा कि आप लोग भी हमारे लोगों का मुद्दा उठाएं, तो हो सकता है कुछ जल्दी निर्णय हो जाए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि पेपर में आए दिन, और आपका NS नाउ जो चैनल चलता है, मैं उस पर देखता हूँ, अनुदेशक और शिक्षा मित्र हमारे भाई लोगों का बाइट जब भी आता है, कोई चर्चा होती तो हम उसको बराबर देखते हैं, लेकिन रसोइयों का कहीं पर जिक्र नहीं आता है। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह कि हमारा रसोइया अनपढ़ है, शिक्षित नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह, हम लोगों की गिनती इसीलिए इसी में नहीं, हम लोगों को सरकार ने श्रमिक की श्रेणी में रखा नहीं, तो हम लोग श्रमिक की श्रेणी में भी सम्मिलित करने की मांग हम लोगों ने रखी है कि हमको श्रमिक माना जाए, उस श्रेणी में शामिल किया जाए, और हमारा न्यूनतम वेतन कम से कम जो बनता है वो हमको मिलना चाहिए। 2000 के मानदेय में खर्चा पूरा नहीं होता है, परिवार नहीं चलता है। जी सर, NS नाउ पर हमारा मकसद तो हमेशा से यही रहता है कि हम सभी संविदा कर्मचारियों की आवाज़ बने। जी जी, और लगातार NS नाउ पर हम सभी संविदा कर्मचारियों का मुद्दा उठाते हैं, रसोइयों का भी मुद्दा उठाते हैं, आपका भी मुद्दा उठाते हैं। जी जी सर, और हम यही चाहते हैं कि आप लोगों की आवाज़ लगातार सरकार तक पहुंचती रहे जब तक आपका काम ना हो जाए। जी जी बिल्कुल। और सर, हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार आपका काम करे, रसोइयों के मानदेय में वृद्धि हो या फिर अन्य समस्याएं हो, उनका हल सरकार जल्द से जल्द लेकर आए, क्योंकि जितना जल्दी समस्याओं का हल होगा, आने वाली कैबिनेट बैठक में हो जाए या फिर आने वाले बजट सत्र में हो जाए, उतना ही अच्छा होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपनी मांगे, अपनी पीड़ा, अपनी समस्या को हमारे साथ रखने के लिए, और हम चाहते हैं कि आवाज़ सरकार तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारी जानकारी देने के लिए। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।